ये है क्लास 6 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, डाइवर्सिटी विविधता, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ डाइवर्सिटी। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। इसके पहले वाले चैप्टर में तुम विविधता पे मतलब यानी कि डाइवर्सिटी विविधता का मतलब क्या था इस पर चर्चा की है हमने। समटाइम्स पीपुल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीच। कभी कभी लोग जो कि दूसरे से अलग होते हैं उन्हें टीच किया। टीच मतलब होता है चिढ़ाना। लाफ्ड एट और नॉट इंक्लूडेड सर्टेन एक्टिविटी, या फिर उन पर हंसा जाता है या उन्हें कुछ कामों में या कुछ समूह में शामिल नहीं किया जाता। वी फील हार्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड। हमें चोट महसूस होता है, गुस्सा आता है, हेल्पलेस असहाय हो जाते हैं और सैड दुखी हो जाते हैं। व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन सच वे, जैसे कि कभी दोस्त या दूसरे लोग इस तरह से हमें चिढ़ाते या व्यवहार करते हैं, जैसा कि सब बच्चों में होता है। ठीक है, या सब लोगों में होता है आज भी। हैव यू एवर वंडर व्हाई दिस हैपेंड, क्या कभी तो भी ये सोचे हैं कि ये क्यों घटित होता है। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस, इस चैप्टर में हम लोग कोशिश करेंगे और उसका पता लगाएंगे क्यों ऐसे अनुभव आर रिलेटेड टू द सोसाइटी में, जिस समाज में हम रहते हैं उससे यह चीज़ें क्यों जुड़ा है। क्योंकि यह हर समाज में हर बच्चों में ये चीज़ें देखने को मिलता है कि वह एक दूसरे को टीच करते हैं यानी कि चिढ़ाते रहते हैं। वी विल लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू द इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट अराउंड अस, हम ये देखें कैसे ये जुड़ा हुआ है इनइक्वालिटीज यानी कि असमानताओं से जो कि हमारे आसपास मौजूद है। यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अब है हमारा टॉपिक डिफरेंस एंड प्रिजुडाइस। ठीक है, डिफरेंस मतलब अंतर या भिन्नता, प्रिजुडाइस यानी कि पक्षपात। ठीक है, देर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, बहुत सी चीज़ हैं जो कि हमें बनाते हैं जैसा कि हम दिख रहे हैं। इसे बनाने में बहुत सी चीज़ें मदद करते हैं। हाउ वी लिव, कैसे हम रहते हैं। द लैंग्वेज यू स्पीक, वह भाषा जिसे कि हम बोलते हैं। व्हाट वी ईट, क्या हम खाते हैं। वियर, हम क्या पहनते हैं। द गेम्स वी प्ले, वह खेल जिसे कि हम खेलते हैं। एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, और चीज़ें जिसे कि हम मनाते हैं। ठीक है, या जश्न मनाते हैं। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द जोग्राफी, ये सभी चीज़ें प्रभावित है किससे, तो भूगोलिक से, एंड हिस्ट्री और उसका इतिहास, ऑफ द प्लेस वे, जहाँ उस जगह पे जहाँ पे हम रहते हैं उसका भूगोल और इतिहास से प्रभावित होता है। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फ्लैग। तुम्हें एक विचार मिलेगा यह देखकर कि भारत कैसे विविध है अगर तुम नीचे दिए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक देखोगे तो। देयर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, विश्व में 8 मुख्य धर्म है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिसिंग, हर एक भारत में यह अभ्यस्त है, मतलब कि ये सभी धर्म भारत में एक एक करके हर धर्म भारत में माने जाते हैं। वी हैव मोर देन, हमारे पास अधिक मैं 1600 लैंग्वेज, 1600 से अधिक भाषाएं हैं। एंड दैट आर पीपुल्स मदर टंग, और जो कि लोगों के मातृभाषा भी है। एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म, और 100 से अधिक नृत्य का रूप है। यट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेट, लेकिन यद्यपि यह विविधता हमेशा नहीं मनाया जाता है। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विथ पीपुल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें सुरक्षित महसूस होता है किससे, तो उन लोगों के साथ जो कि दिखते हैं, बात करते हैं, पहनते हैं और हमारे जैसा सोचते हैं। जैसे कि अगर हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ के लोग जिस प्रकार से सोचते हैं तो हमें यह लगता है कि ये चीज़ें अच्छे हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं के जैसा सोचते हैं, उनके साथ जैसा बोलते हैं, खाते हैं और कपड़े भी उन्हीं के जैसा पहनते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यह लगता है कि ये सभी चीज़ें सही है। ठीक है, समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपुल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, कभी कभी हम उन लोगों से मिलते हैं जो कि हमसे बहुत अलग हैं। वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर,
तो हम उन्हें स्ट्रेंज यानी कि अजीब, एंड फेमिलियर अनजान, तो हम उन्हें पाते हैं कि वे अजीब और अनजान लगते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजन, एक समय हम ना समझ पाते हैं या फिर कारण नहीं जान पाते हैं। वाई आर दे डिफरेंट, कि क्यों वे अलग हैं। फ्रॉम अस, हमसे, हम कभी कभार उन लोगों को देखकर जो कि अजीब और अनजान लगता है, हम यह नहीं समझ पाते हैं कि या फिर कारण नहीं जान पाते कि वे हमसे अलग किस तरीके से हैं। पीपुल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड, लोग कुछ एटीट्यूड यानी कि रवैया, कुछ रवैया अपनाते हैं, एंड ओपिनियंस, और उनका विकल्प होता है, अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम, दूसरों के बारे में जो कि उनके जैसा नहीं है। ठीक है, ये तो सभी बच्चों में भी होता है, तुम लोग में भी होता होगा। किसी को देख कर नहीं ये मेरे जैसा नहीं है, कोई ज़्यादा तेज होता होगा पढ़ने में, कोई कम होता होगा, ये सभी कारण है। ठीक है, प्रिजुडाइस यानी कि पक्षपात। लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू, नीचे दिए गए कुछ तथ्यों को देखो जिसे कि तुम विश्वास करते हो कि ये सही है। अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया, भारत के शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन के बारे में। टिक मार्क दोज दैट यू एग्रीड, उन्हें सही निशान लगाओ जिससे कि तुम सहमत होते हो। डू यू हैव ए प्रिजुडाइस अगेंस्ट रूरल अर्बन पीपल, क्या तुम शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच पक्षपात करते हो। फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स, ढूंढो कि अगर जिस प्रकार से तुम सोचते हो वैसा दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। डिस्कस द रीजन, और उस कारण पर चर्चा करो। व्हाई पीपुल हैव दिस प्रिजुडाइस, क्यों लोगों को ऐसा पक्षपात है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस मतलब पक्षपात, क्या कुछ पक्षपातों का सामग्री बना सकते हो। दैट यू हैव नोटिस अराउंड यू, जो कि तुमने आसपास में अपने ध्यान दिया है। हाउ डू दे अफेक्ट द वेज इन विच पीपुल ट्रीट ईच अदर, किस तरह से वह तरीका जो है वह प्रभावित करता है कि लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे का व्यवहार किस तरह से करते हैं, लोग एक दूसरे से एक दूसरे को किस तरीके से चिढ़ाते हैं। ऑन रूरल पीपुल यानी कि जो कि ग्रामीण लोग हैं। मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेज, 50% से ज़्यादा भारतीय जो वह गांव में रहते हैं। पीपुल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक, और गांव के लोग जो वह आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना पसंद नहीं करते हैं। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन, यानी कि जब कटाई करने का समय होता है और फसल की बुआई करने का जो मौसम होता है यानी ऋतु होता है। फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड, तो परिवार 12 से 14 घंटे खेतों में बिताते हैं काम करते वक्त। विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, गाँव वालों को उन्हें बलपूर्वक मजबूर किया जाता है कि वह शहर जाकर काम करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। ठीक है, ये गांव के लोगों का, इसमें से टिक लगाना है कि कौन सा सही है, मतलब कि गांव के लोगों के लिए ये चीज़ें है या नहीं, यहाँ पे गांव में मौजूद है या नहीं। ठीक है, ऑन अर्बन पीपुल, शहरी लोगों पर। लाइफ इन द सिटी जीजी, पीपुल हियर है पोलाइट एंड लेजी, शहर का जीवन जो है वह आसान है, यहाँ के लोग बर्बाद हो जाते हैं और आलसी बन जाते हैं। इन सिटीज फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर, शहर में जो लोग हैं वे अपने परिवार के साथ समय बहुत कम व्यतीत करते हैं। पीपुल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी नॉट ऑल, शहर के लोग केवल पैसे का ध्यान रखते हैं, लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं। लिविंग इन अ सिटी इज एक्सपेंसिव, शहर में रहना जो है, शहर का जीवन जो वो बहुत ही खर्चीला है। ए लार्ज पार्ट ऑफ पीपुल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, एक बहुत बड़ा भाग जो लोगों का जीवन का होता है वह किराए में और यातायात में खर्च हो जाता है। अब यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिया रूरल पीपुल पे और अर्बन पीपुल पे, इनमें से टिक लगाना है कि कौन सा तुम्हें सही लगता है कि गांव के लोगों के बारे में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, और शहर के लोगों के बारे में ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन तुम्हें सही लगता है। ठीक है, सम ऑफ दिज स्टेटमेंट्स विलेजर्स एज इग्नोरेंट, इनमें से कुछ जो तथ्य हैं गांव के बारे में उसे हम नज़रअंदाज करते हैं। एंड सी पीपुल इन सिटीज एज मनी माइंडेड एंड लेजी, और शहर के लोगों को हम देखते हैं मनी माइंडेड यानी कि जो कि हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं, एंड लेजी आलसी। ठीक है, व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपुल आर ऑलवेज नेगेटिव, जब हमारा विकल्प कुछ लोगों के बारे में हमेशा नकारात्मक आता है। सीइंग देम एज लेजी, उन्हें आलस देखते हुए। स्टिंगी, ठीक है, स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस,
एज सम ऑफ दिस स्टेटमेंट्स, मतलब कि जब हम देखते हैं कि शहर के लोग कुछ आलसी होते हैं, कंजूस होते हैं, तो इनमें से कुछ तथ्य जो है देन दिस बिकम प्रिजुडाइज, तो ये सभी बन जाते हैं पक्षपात, दैट वी कैरी अबाउट देम, जिसे कि हम ढोते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, प्रिजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपुल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। प्रिजुडाइज, पक्षपात का मतलब क्या होता है? तो पक्षपात ये तो हिंदी से हो गया। प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है? टू जज अदर, दूसरों को जज करना। ठीक है, यानी कि उन्हें जांचना। पीपुल नेगेटिवली, नकारात्मक रूप से, और सी देम एज इन्फीरियर, या फिर उन्हें नीचा दिखाना होता है। ठीक है, हिंदी में हो गया पक्षपात, और इंग्लिश में इसका मतलब होगा कि दूसरे को नकारात्मक देखना या उसे नीचा दिखाना, अपने से उसे नीचा पहुंचाना या नीचा दिखाना, ये मानना कि वो हमसे कम है। ठीक, व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट एंड राइट वे, जब हम सोचते हैं कि विशेष तरीका है कि अच्छा और सही है टू डू थिंग्स, चीज़ों को करने के लिए, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स, तो उसका अंत हमेशा दूसरों का सम्मान को ठेस पहुंचा के ही खत्म होता है। हु मे प्रीफर टू डू थिंग्स, जिन्हें कि चीज़ों को भिन्न भिन्न तरीके से करना उन्हें पसंद आता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, इफ़ यू थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, अगर हम ये सोचते हैं कि अंग्रेजी जो वह अच्छा भाषा है, एंड अदर लैंग्वेजेज आर नॉट इम्पोर्टेंट, दूसरे भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेज, तो हम इस दूसरे भाषा को नकारात्मक रूप से जांच रहे हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपुल हु स्पीक लैंग्वेजेज अदर दैन इंग्लिश, तो इसका परिणाम क्या होगा कि हम उन लोगों का सम्मान नहीं करेंगे जो कि अंग्रेजी के सिवा दूसरे भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक, वी कैन प्रिजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स, हम बहुत से चीज़ों के बारे में पक्षपात करते हैं। पीपुल्स रिलीजियस बिलीव्स, लोगों का धार्मिक विश्वास, द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके चमड़े का रंग, द रीजन दे कम फ्रॉम, वह क्षेत्र जहाँ से वे आए हैं, द एसेंट दे स्पीक इन, और वह भाषा जिसमें कि वो बोलते हैं, हम उसे चोट पहुंचाते हैं, उन्हें आघात करते हैं। इन द क्लॉथ्स दे वियर, कपड़े जिस प्रकार के पहनते हैं, हम ये सोचते हैं कि जिस तरह का हम पहने वैसे हम पहनेंगे, और उसका कपड़े पहनने का जो तरीका, बोलने का तरीका, वह भाषा जो उसका है, धर्म, उसका चमड़ी जो है, इसके खिलाफ हम क्या करते हैं? उसको नकारात्मक रूप से देखते हैं। ऑफन आर प्रिजुडाइज्ड अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रांग, और कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पक्षपात है या हमारा नकारात्मक विचार जो वह दूसरे के खिलाफ इतना ज़्यादा मजबूत होता है दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप, कि हम ये नहीं चाहते हैं कि उसके साथ दोस्ती करें। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट, और एक समय हम क्या करते हैं कि इस तरीके से अपना अभिनय करते हैं जिससे कि उसे चोट भी पहुंचता है। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, क्रिएट मतलब बनाना, निर्माण करना, स्टीरियोटाइप्स यानी कि रूढ़िवाद, जिसे कि जो कि पुराने ज़माने से चला आ रहा, घटित है। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंस, हम सब जेंडर यानी कि लिंग, डिफरेंसेज अंतर, हम सब लिंग के भिन्नता से बहुत ज़्यादा प्रचलित है। व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय अ गर्ल, एक लड़का या लड़की होने का मतलब क्या होता है? मैनी ऑफ यू से, तुम में से बहुत से जो हैं वो बोलेंगे वी आर बोर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स, कि हम लड़का या लड़की के रूप में जन्म लिए हैं। इट इज़ अ गिवन, यह तो दिया हुआ है। व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, क्या है और जो इसके बारे में हटकर सोचा जा सकता है? लेट अस सी इफ दिस इज द केस, देखते हैं अगर इस प्रकार का कोई केस हुआ तो, कोई घटना। अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन दिस टू सेक्शन, यहाँ नीचे दिए गए कुछ तथ्य हैं या कुछ शब्द हैं जिसे कि हमें अरेंज करना है, सजाना है। अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट, उस अनुसार जिसे कि तुम सोचते हो कि किस वर्ग के लिए कौन सा सही है। ठीक है, दे आर वेल बिहेव्ड, वे अच्छे से रहते हैं, उनके आदर अच्छे हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन, वे बहुत मुलायम और शांत होते हैं। दे आर फिजिकली स्ट्रांग, वे शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। दे आर नॉटी, वे चंचल होते हैं। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, वे नृत्य और चित्र में अच्छे हैं। दे डोंट क्राई, वे नहीं रोते हैं। दे आर राउडी, वो बहुत ज़्यादा क्रूड हैं। दे आर गुड एट स्पोर्ट, वे खेल में अच्छे हैं। दे आर गुड एट कुकिंग, वह खाना बनाने में अच्छे। दे आर इमोशनल, वह बहुत ज़्यादा भावनात्मक है। ठीक है, अब इसने गर्ल्स या बॉयज़ में बांटना है। तुम क्या सोचते हो कि इनमें से कौन सा गर्ल्स के लिए होगा, कौन सा
बॉयज़ के लिए होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इफ़ यू टेक द स्टेटमेंट, अगर हम एक तथ्य को उठाते हैं, दे डोंट क्राई, वे नहीं रोते हैं, यू विल सी दैट दिस इज ए क्वालिटी, तुम देखोगे कि यह एक गुण है, दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मैन, जो कि विशेष रूप से आदमी और लड़कों से जुड़ा हुआ है। एज बेबीज और चिल्ड्रेन व्हेन बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्फ, जब बच्चे लड़के जो विशेष करके गिरते हैं और उन्हें चोट लगता है, देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई, तो उनके माता पिता या दूसरे जो परिवार के सदस्य होते हैं वह कंसोल मतलब होता है सांत्वना देना ही। ठीक है, यानी कि उन्हें सांत्वना देते हैं, उन्हें मनाते हैं देम बाय सेइंग, यह बोलकर कि डोंट क्राई, मत रो, यू आर ए बॉय, तुम लड़का हो। बॉयज आर ब्रेव दे डोंट क्राई, लड़के बहादुर होते हैं, वे नहीं रोते हैं। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डू नॉट क्राई, जैसे जैसे जो बच्चे बड़े होते हैं वह यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि लड़के नहीं रोते हैं। सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, अगर कोई लड़का उससे यह महसूस होता है कि वह रोने वाला है तो वह अपने आप को रोक लेता है इस तरह से रोने से। ही ऑल्सो बिलीव दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, वह यह भी विश्वास करता है कि रोना कमजोरी का एक निशानी है। ठीक है, सो इवन दो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, इसलिए जब भी दोनों यानी कि लड़के और लड़कियां जब भी वे रोना चाहते हैं, स्पेशली विशेष रूप से इफ़ दे आर एंग्री, अगर वे गुस्से हैं और इन पेन या फिर दर्द में, एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज लर्न और टीच देमसेल्फ, जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं वे अपने आप को सिखा लेते हैं कि उन्हें नहीं रोना है। इफ़ ए ग्रोन बॉयज क्राइज, अगर एक जो बहुत ज़्यादा यानी कि परिपक्व लड़का जो बहुत ज़्यादा युवा जो है अगर वो रोता है, देन ही फील्स दैट, तब उसे महसूस होता है कि अदर्स विल आइदर टीज हिम, दूसरे या तो उसे चिढ़ाएंगे और लाफ एट हिम या फिर उस पर हंसेंगे, एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट, इसलिए वो अपने आप को दूसरे के समीप ऐसे करने से यानी कि रोने से वह अपने आप को रोक लेता है। दिस इज़ द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर, यह तरीका है लड़के और इस तरीके से लड़की को हम लोग जानते हैं यानी कि समझ जाते हैं इस तरीके के द्वारा। दीज स्टेटमेंट्स, यह तथ्य हैं वी हियर कॉन्स्टेंटली, जिसे कि हम निरंतर या फिर लगातार सुनते रहते हैं, एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, और स्वीकार करते हैं बिना कुछ सोचे, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बी अकॉर्डिंग, और हम यह मानना शुरू कर देते हैं कि हमें इसके अनुसार आदर करना पड़ेगा। ठीक है, वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स, हम सभी लड़के और लड़कियों को एक चित्र में स्थापित कर देते हैं जो कि समाज ने हमारे आसपास निर्माण किया है। When we fix people into one image, we create a stereotype, जब हम लोगों को एक चित्र में ढालना शुरू कर देते हैं तब हम स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवाद जो कि पौराणिक ज़माने से चले आ रहा है। ठीक है, When people say that those who belong to a particular country, जब लोग कहना शुरू करते हैं कि कोई एक विशेष देश, रिलीजियन, धर्म, सेक्स, लिंग, रेस, रंग और इकोनॉमिक बैकग्राउंड या फिर आर्थिक पृष्ठभूमि आर स्टिंगी, तो वे स्टिंगी मतलब लालची, लेजी, आलसी, क्रिमिनल जो कि लुटेरे या डकैती, और डम या वह गूंगे हैं, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप, तो वह उन्हें रूढ़िवाद यानी कि उस तरीके से उन्हें समझाना शुरू करते हैं जैसा कि पहले उन्हें बोला जा रहा है। दे आर स्टिंगी एंड जनरस पीपुल एवरीवेयर, यानी कि स्टिंगी, लालची और ऐसे आलसी लोग बहुत सारे मिलेंगे हर जगह पे, इन एवरी कंट्री, हर देश में, इन एवरी रिलीजन, हर धर्म में, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर, मेल, हर समूह में, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, पुरुष हो या महिला, उसमें ऐसे लोग जरूर मिलेंगे। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपुल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम, और ख़ास करके ऐसे लोग जो कि लगता है कि सब समान हो, विशेष रूप से वे एक दूसरे से अलग ही होते हैं, सब समान नहीं होते। स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन, रूढ़िवाद हमें रोक देता है हर व्यक्ति को देखने से एज ए यूनिक इंडिविजुअल, एक अनोखा व्यक्ति विथ हिज और हर ऑन स्पेशल क्वालिटी, उसका अपना एक विशेष खूबी होता है, एंड स्किल और तकनीक दैट आर डिफरेंट फ्रॉम, जो कि अलग होता है अदर्स, दूसरों से। दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपुल, उनमें
वे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में बैठ जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो उसे ढक लेते हैं इनटू ओनली वन पैटर्न टाइप, एक तरीके में। स्टीरियोटाइप्स रूढ़िवाद अफेक्ट ऑल ऑफ अस, हर किसी को प्रभावित करता है, एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, जो कि हमें कुछ चीज़ों को करने से रोकते हैं, दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट, जो कि शायद दूसरे में अच्छा हो सकते हैं।